नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ संख्या 14 अकबरी लोटा पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वह चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, एक सभ्य मनुष्य अपनी पत्नी का सम्मान करता है। लाला झाऊलाल सभ्य मनुष्य थे। कहानी में लाला झाऊलाल 6 दिनों तक भी रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए थे, इसीलिए वह बहुत दुखी और शर्मिंदा थे और इसलिए उन्होंने लोटा चुपचाप ले लिया और पानी पीने लगे। तो जब झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे थे तो उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी थी। 7 दिन में 250 रुपये देने का वादा किया था और जब 6 दिन तक वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए थे, तब जब झाऊलाल घर आए तो वो बहुत शर्मिंदा थे। इसीलिए जब उनकी पत्नी उनको लोटे में पानी देती है तो वो चुपचाप ले लेते हैं, क्योंकि वो सभ्य मनुष्य हैं और अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं। लेकिन असल में वो शर्मिंदा थे क्योंकि वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए उन्होंने लोटा ले लिया और चुपचाप पानी पीने लगे। प्रश्न संख्या 2। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 रुपये 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर है, लाला भीड़ को घर में घुसते देख ही समझ गए कि उनके हाथ से छूटा लोटा जरूर किसी पर गिरा है, जिसकी शिकायत लेकर ये भीड़ उनके घर में चली आ रही थी। तो जब झाऊलाल जी छत पे खड़े लोटे के साथ पानी पी रहे थे तो लोटा उनके हाथ से गिर गया और नीचे किसी अंग्रेज के पहले ऊपर गिरा, उसके पानी से उसको गीला कर दिया और बाद में पाँव पे लग गया था। तो जिसके कारण वो अंग्रेज सारी भीड़ के साथ लेकर भीड़ को उनके घर में, झाऊलाल के घर में घुस गए थे। तो सारी भीड़ को अपने घर में घुसता हुआ देखकर जो झाऊलाल जी थे वो समझ गए थे कि ये जो लोटा है किसी के ऊपर गिरा है, तो जिसकी शिकायत लेकर ही भीड़ सारी घर में अंदर चली आ रही है। तो इसीलिए उन्होंने 2 और 2 दोनों हाथ जोड़कर स्थिति को समझकर चुपचाप खड़े हो गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने। प्रश्न संख्या 3। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। उत्तर है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके निकाल कर किया था। यद्यपि चाबी उसकी पत्नी की सोने की चेन में बंधी हुई रहती थी, पर उन्होंने चुपचाप उसे उतार कर ताली से संदूक खोल लिया था और रुपए निकाल लिए थे। बाद में वे रुपए चुपचाप वहीं रख भी दिए, पत्नी कुछ न जान पाई। तो जो लाला झाऊलाल था उसका एक मित्र था बिलवासी मिश्र, उन्होंने जो जब झाऊलाल जी ने उससे पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहा था, पैसे मांगे थे, तब तो उसने कहा था मेरे पास नहीं है, लेकिन बाद में उसने अपनी पत्नी के संदूक से जो 250 रुपया था वो चोरी कर कर ले आए थे। संदूक की जो चाबी थी, ताली थी, वो उसकी पत्नी के गले में सोने की चैन में के साथ बंधी रहती थी और जब उसकी पत्नी सो गई थी तो उसने चुपके से उसके गले से चैन से चाबी निकाली और संदूक में से जो 250 रुपये थे वो चोरी निकाल लिए और बाद में उसने वो 250 रुपये वहाँ रख भी दिए थे, जिसके कारण जो उसकी पत्नी थी उसको कुछ भी नहीं पता लगा कि 250 रुपये चोरी हुए थे, अब दोबारा वहीं पे रख दिए। तो बिलवासी ने जो 250 रुपये चोरी किए थे तो पैसों का इंतजाम चोरी करके किया था। प्रश्न संख्या 4। आपके विचार में अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर है, अंग्रेज पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें खरीदने के शौकीन होते हैं। उस अंग्रेज का एक पड़ोसी मेजर डगलस भी पुरानी चीज़ों में उससे बाजी मारने का दावा करता रहता था। उसने एक दिन जहांगीरी अंडा दिखाकर कहा था कि वह इसे दिल्ली से 300 रुपये में लाया है। वह लोटा अकबरी था ही नहीं, बिलवासी ने उसे मूर्ख बनाया था। इस लोटे को दिखाकर वह मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था और स्वयं को
श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। तो जो अंग्रेज होते हैं उन्हें पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत ही शौक़ होता है। तो जो अंग्रेज जिसने लोटा ख़रीदा था उसका एक पड़ोसी था मेजर डगलस। वो भी पुरानी चीज़ें जो अपनी इकट्ठी करने का बड़ा ही शौकीन था, और जब भी कोई पुरानी चीज़ लेकर आता था तो इस वाले अंग्रेज़ को दिखाता और ढींगे हाँकता था कि मेरे पास ये है, मैं यहाँ से लेकर आया हूँ। तो इसी तरह उन्होंने एक दिन जहांगीरी अंडा ख़रीदा था दिल्ली से 300 रुपये में, तो वो दिखाकर अंग्रेज़ को चिढ़ा रहा था जो डगलस था। तो उसने डगलस अंग्रेज़ को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए उसने अंग्रेज़ ने अकबरी लोटा ख़रीद लिया था। लेकिन वो अकबरी लोटा तो था ही नहीं, बिलवासी ने अंग्रेज़ को मूर्ख बनाया था, जिसके कारण वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था कि मैंने अकबरी लोटा ले लिया, पर असल में वो अकबरी लोटा नहीं था, वो बिलवासी का झांसा दिया हुआ था, जिसके कारण जो अंग्रेज़ है वो मूर्ख बन जाता है। प्रश्न संख्या 5, पंडित बिलवासी मिश्र कहाँ आते दिखाई पड़े? उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने अंग्रेज के साथ किस प्रकार सहानुभूति प्रकट की? तो यहाँ पे जो आंगन है, आंगन के स्पेलिंग गलत हैं। आंगन, तो उत्तर है पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर बाकी जितने लोग थे सबको बाहर कर रास्ता दिखाया, और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने उस अंग्रेज़ से कहा कि उसके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, इसलिए वह आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। जब पंडित बिलवासी ने अंग्रेज़ को बैठने को कहा तो अंग्रेज़ बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके अंग्रेज़ ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं? बिलवासी बिल्कुल मुकर गए और कहते हैं कि वह लाला को बिल्कुल नहीं जानते और ना ही वह ऐसे आदमी को जानना चाहते हैं जो राह चलते व्यक्तियों को लोटे से चोट पहुँचाए। तो जब अंग्रेज़ बाहर की जो इतनी भी भीड़ थी उनको लेकर झाऊलाल के घर के अंदर आते हैं, तो बीच में से उन भीड़ को चीरते हुए तो बिलवासी जी भी पहुंच जाते हैं। सारी भीड़ को घर से बाहर निकालते हैं और जो अंग्रेज़ होता है उनको बड़े ही प्यार से कुर्सी पेश करते हैं और उनको बैठने के लिए कहते हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ था उसके पैर पे चोट लग गई थी। तो जब उनको कुर्सी देता है तो अंग्रेज़ बिलवासी का धन्यवाद करते हुए उस कुर्सी पे बैठ जाता है। तो उस बैठने के बाद जो अंग्रेज़ है बिलवासी जी से पूछता है कि क्या आप झाऊलाल को जानते हैं? तो जो बिलवासी है वो मुकर जाता है कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो वो इसलिए मुकरता है क्योंकि जो अंग्रेज़ है उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा है, जो कि झाऊलाल ने उस पर लोटा फेंका था, उसके प्रति वो गुस्से में है, तो कोई हानि ना पहुंचाए, इसीलिए उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए जो बिलवासी है वो मुकर जाता है कि मैं झाऊलाल को नहीं जानता हूँ। तो ऐसे और आगे भी कहता है कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं जानता जो राह चलते व्यक्तियों को लोटे से चोट पहुँचाएँ, तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता।